हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि डायलेक्ट्रिक्स के बारे में। डायलेक्ट्रिक्स में हमने क्या सीखा था कि ऐसे दो प्लेट थी, आइसोलेटेड थी, कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, प्लस चार्ज दिया, माइनस चार्ज दिया, डायलेक्ट्रिक डाला, इसका कैपेसिटेंस, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। क्या देखा था हमने कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो कम हो जाती है, E इक्वल्स टू ई नॉट बाय के। हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा, वी नॉट बाय के। हमने देखा था कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, के सी नॉट। अच्छा, एक चीज और, चार्ज जो हमने क्यू दिया उसका क्या होगा, तो क्यू विल रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि चार्ज कोई बाहर से ना सप्लाई करने वाला है ना कोई चार्ज निकालने वाला है, तो चार्ज कैसा रहेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा। या अब देखो ये वाला हमको क्लियर हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लेना कि यहाँ कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अब हम दूसरा करने वाले जिसमें बैटरी होगी, बैटरी कनेक्टेड होगी, तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ध्यान से सुनना है, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी क्लैरिटी मिलेगी। ये हमारा पार्ट 1 था डाइलेक्ट्रिक का, जब हम डालते थे कैपेसिटर में जहां पे किसी भी तरह की बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, एक कैपेसिटर ऐसे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, बैटरी कनेक्टेड है, डाल डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और ये जस्ट इसको समझ लो टच करती है। कलर चेंज कर देता हूँ। ये जस्ट इसको ऐसे करके डाइलेक्ट्रिक जो है ना, इसको ऑलमोस्ट करके सर पे टच कर रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना की है। अब हमसे फिर से वही सवाल पूछे गए कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखो एक बात तो ध्यान रखने की है कि कैपेसिटेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, के टाइम्स हो जाता है, कोई भी केस हो, ठीक है, वो हमेशा के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं है बाहर में बैटरी है कि नहीं है, ठीक है, हमने डाला तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी नॉट, होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है, तो ये हमेशा के टाइम्स हो जाएगा। अब लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है, देखो यहाँ पे सेल कनेक्टेड है, ठीक है, हमने क्या किया, पहले इसको डालने से पहले इस डायलेक्ट्रिक को डालने से पहले क्या सीन था जरा देखो। कैपेसिटर है अपना, वैक्यूम है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इसके क्रॉस, मान लो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस था वी नॉट, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा इसके लिए, वी नॉट रहेगा। हम क्या करते हैं, अब एक डायलेक्ट्रिक को यहाँ पे डालते हैं, तो डायलेक्ट्रिक को डालने से क्या इस दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, आंसर इज नो, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, वो वी नॉट ही रहेगा, भले हमने यहाँ पे डायलेक्ट्रिक डाल दिया। हम यहाँ इस सिचुएशन में क्या लिखेंगे, इन दिस सिचुएशन, when battery is connected, PD remains V नॉट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V नॉट ही रहेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था,
वो तो V पर D होता है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदला तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगा यहाँ पे, है ना, बिकॉज V क्या था, वो तो था E by D होता, सो E will also remain same since E equals to V by D होता, ना पोटेंशियल डिफरेंस बदला ना इलेक्ट्रिक फील्ड बदला। बदला क्या, कैपेसिटेंस के सी नॉट। और क्या बदला, और कोई चीज बदलते हुआ दिख रही है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इनिशियली Q क्या था, Q था सी वी नॉट, ठीक है। इनिशियली मतलब Q मतलब चार्ज, इनिशियली चार्ज कितना था, सी वी नॉट था, यहाँ पे सी कैपेसिटेंस था और वी नॉट क्या था, इसके क्रॉस वोल्टेज था जो कि सेल का होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जब हम लोग कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर के क्रॉस वही वोल्टेज होता है जो कि सेल का वोल्टेज होता है स्टेडी स्टेट में। हम ये स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे इनिशियली मतलब बिफोर डाइलेक्ट्रिक वाज बिफोर electric was introduced। फाइनली बाद में क्या हो जाएगा, Q अगर हम लिखे तो अब Q क्या होगा, जब डाल दिया तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ गया, कैपेसिटेंस हो गया है के सी नॉट। पहले क्या था, कैपेसिटेंस सी नॉट था, अब कैपेसिटेंस कितना हो गया, के सी नॉट हो गया, इनटू वोल्टेज तो वही है। अब ये नया चार्ज हो गया ना, नया चार्ज को मैंने क्या लिखा, क्यू डैश लिख दिया। देखो जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, बैटरी कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो चार्ज होगा ना कैपेसिटर में वो इंक्रीज कर जाता है। ध्यान देना इस बात पे, चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर जो बिना बैटरी वाला है उसके कंसेप्ट में, और एक ऐसा कैपेसिटर जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है उसके कंसेप्ट में, दोनों के कंसेप्ट में फर्क है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों बातें अलग अलग है। तो यहाँ पे नया चार्ज क्या हो गया, के सी नॉट बी नॉट, ठीक है, दिस इज द न्यू चार्ज इन द कैपेसिटर, ठीक है। एक बार मैं समरी थोड़ा सा ले लेता हूँ, दो हमने क्या सीखा था फिर से देखो एक बार, 2 मिनट बताऊंगा दोनों को साथ साथ, तो जल्दी समझ में आएगा। हमने ये दो केस सीखे, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, दोनों में हमने क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक, ये एक केस दूसरा केस, दो केस पे सवाल आते हैं। अगर बोला गया है बैटरी इज कनेक्टेड तो ये वाला केस, बैटरी इज डिसकनेक्टेड तो ये वाला केस, ये बैटरी इसके साथ नहीं, डिसकनेक्ट मतलब बैटरी है ही नहीं यहाँ बैटरी, ये दो केस होते हैं। अगर ये वाले केस की बात की जाए तो यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो ई नॉट बाय के हो रहा था, वोल्टेज जो था वी नॉट बाय के हो रहा था, कैपेसिटेंस जो था वो के सी नॉट हो रहा था, और क्यू वाज कांस्टेंट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो ई नॉट ही रहेगा, वोल्टेज जो है वो पहले वाला ही रहेगा वी नॉट, सी जो है वो हो जाएगा के सी नॉट, यहाँ पे चार्ज इंक्रीजेस क्योंकि क्यू हो जाएगा के सी नॉट वी नॉट, तो चार्ज कितने टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, पहले क्यू क्या था, पहले क्यू था सी नॉट वी नॉट, अब चार्ज कितने टाइम्स हो गया, तो क्यू डैश हो गया क्यू सी नॉट वी नॉट, क्यू डैश कितना हो गया, के क्यू हो गया, मतलब चार्ज इंक्रीजेस के टाइम्स।
ये दोनों केस तुमको अलग अलग समझ में अच्छे से आना चाहिए। ये दो केसेस है हमारे पास, क्लियर? अच्छा, इसमें थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग और क्लैरिटी के लिए। अब सोचो, अगर मान लो कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, यहाँ पे के है, अगर मैंने इसको चार्ज किया बैटरी के साथ, मैंने चार्ज किया बैटरी के साथ, तो पहले एनर्जी क्या थी कैपेसिटर की विदाउट डाइलेक्ट्रिक? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी नॉट वी का स्क्वायर। बाद में जब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, आफ्टरवर्ड्स डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद एनर्जी क्या हो जाएगी? ई डैश इक्वल टू हाफ, अब कैपेसिटेंस कितना हो गया? के सी नॉट। वोल्टेज तो फिक्स है ना भाई, वोल्टेज कितनी फिक्स है? वोल्टेज वी नॉट है, तो वी नॉट ही रहेगी ना। देखो, हाफ के सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। तो ये एनर्जी जो है बढ़ी कि नहीं बढ़ी? देखो तो के टाइम्स बढ़ी एनर्जी। ई डैश इक्वल्स टू के ई, देख लो यहाँ पे, ये सी नॉट वी नॉट स्क्वायर और हाफ, इसको अलग कर दो, ये ई हो जाएगा, के इंटू ई हो जाएगा। सो एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। इसीलिए समझना इस चीज को बहुत जरूरी है कि अगर हमने, हमारे पास मान लो एक पंखा है, ठीक है, हमारे पंखे में कैपेसिटर लगा हुआ है, होता क्या है, पहले क्या करेगा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है ना, ठीक है, वो पहले कैपेसिटर को चार्ज कर, तो कैपेसिटर चार्ज होगा, वो कैपेसिटर जो मोटर को एनर्जी देगा, ठीक है, तो मोटर एक बैग चालू हो जाएगा। मोटर को अगर हम डायरेक्टली सप्लाई करेंगे ना, तो उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। कैपेसिटर एनर्जी बांध के रखता है, फट से एनर्जी देता है, बहुत तेजी से एनर्जी देता है, और उससे हाई करंट बनती है, 25-30 एम्पियर की करंट बनती है, बहुत हाई करंट बनती है, वरना डायरेक्टली से स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर? अब क्या हुआ, हमारे पास अगर एक कैपेसिटर है जिसके अंदर हमने रखा हुआ डाइलेक्ट्रिक, अब जैसे वो चार्ज हो जाएगा बाहर बैटरी से, ठीक है, या लाइट बाहर बैटरी से चार्ज हो गया कैपेसिटर, तो अगर वो एयर कैपेसिटर होता तो उस पर एनर्जी स्टोर होती 100, लेकिन अगर हमने उसको डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर लिया जिसका K5 है, तो उस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? आंसर है 500। अब वो मोटर को कितना एनर्जी देगा? 500 एनर्जी जब देगा उतने ही समय में, तो मोटर की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होने की कैसी होगी? और ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो इसलिए याद रखना, हम डाइलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटर यूज करते हैं क्योंकि उनका कैपेसिटेंस ज्यादा होता है। हम उनको जब चार्ज करते हैं तो उनमें ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है। ज्यादा एनर्जी अगर स्टोर होगी तो ज्यादा एनर्जी का आउटपुट देगा, जिससे कि हमारे अप्लायंसेस जो होंगे वो अच्छे से स्टार्ट होंगे, जल्दी स्टार्ट हो पाएंगे, ठीक है। ऐसा, तो मेरी बात समझ में आ गई? तो हम क्यों यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक? आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वी यूज डाइलेक्ट्रिक बिकॉज इट इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस एंड इंक्रीजेस द स्टोर्ड एनर्जी। एनर्जी बढ़ जाती है ना इसमें, ठीक है, तो ऐसा हम करते हैं। दूसरी बात, डाइलेक्ट्रिक का मैंने दूसरा यूज भी लिखाया था कि वो डाइलेक्ट्रिक का दूसरा, पहला यूज क्या हो गया, यूज इसमें इंक्रीजेस कैपेसिटेंस, वो मैंने पॉइंट लिखाया हुआ पिछले वाले वीडियो में, उसको नोट कर जाना। इंक्रीजेस कैपेसिटेंस सो इट कैन स्टोर मोर एनर्जी। और दूसरा क्या होता है, जैसे देखो, मान लो अगर यहाँ पे प्लेट अगर देखी जाए ना, तो ये प्लेट के बीच में फोर्स लगता है, ये प्लेट के बीच में फोर्स लगता है, और मैंने क्या बताया कि वो जो प्लेट होती है ना, उसके बीच में फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स था, शायद से बीच में ना कुछ कनेक्शन लॉस हो गया था, इसलिए ये सब मिट गया। बाकी आई थिंक उसकी तुम्हारे को जरूरत भी नहीं होगी, तुम्हारे पास होगी वो सब चीजें। तो मैं क्या बता रहा था कि ये ऐसे मान लो प्लस प्लेट है ना, अगर तो माइनस प्लेट अगर यहाँ पे, तो इनके बीच में फोर्स लगता है। ये कितना फोर्स होता है? 1/2 क्यू ही होता है। अब सोचो, ये फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि दोनों चिपक जाए, अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लेट चिपक करके ऐसे हो जाएगी, प्लस माइनस सब न्यूट्रलाइज हो गया, कैपेसिटर पूरा बेकार हो गया। तो ये चिपके नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में लगा देते हैं डायलेक्ट्रिक।
डाइलेक्ट्रिक का दो यूज होता है, एक तो ज्यादा कैपेसिटेंस होता है, ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। दूसरा यूज क्या होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है कैपेसिटर को, उनको चिपकने से रोकता है। और जो डाइलेक्ट्रिक जो बनाए जाते हैं ना मार्केट में, वो कैसे होते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक ऐसा लेते हैं और यहाँ पे ना कोटिंग कर देते हैं मेटल की। हम क्या कर रहे हैं, मेटल ले रहे, बीच पे डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं ना, क्योंकि इससे हमारे लिए समझना आसान है। लेकिन एक्चुअली जो मार्केट में जो डाइलेक्ट्रिक या बनाए जाते हैं ना, वो डाइलेक्ट्रिक को लेकर के इधर मेटल की कोटिंग कर दी जाती है, उससे भी डाइलेक्ट्रिक तैयार हो जाता है, कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक तैयार हो जाता है। तो ये हमको समझ में आ गया। तो ये बात आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी कि हम जो कैपेसिटर लेते हैं उसमें जब चार्ज करते हैं बैटरी से, तो उस पर ज्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए वहां पे हम डाल देते हैं डाइलेक्ट्रिक, तो उसमें एनर्जी के टाइम्स ज्यादा स्टोर हो जाती है, ज्यादा एनर्जी का हमको आउटपुट मिलता है। एक बात और समझना, यहाँ पे मान लो एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, बोला गया कि एक कैपेसिटर है ऐसा, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा होगा और एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा। यहाँ रख दे डाइलेक्ट्रिक, बैटरी है, एनर्जी विदाउट उसके कितना स्टोर होता, ई नॉट। अगर डायलेक्ट्रिक डाल देंगे तो एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा उसमें, के ई नॉट, के टाइम ज्यादा होगी एनर्जी। अब यहाँ बात करो, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ये आइसोलेटेड है। ये बुक में कभी लिखा होगा आइसोलेटेड या डिसकनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, ऐसी लैंग्वेज यूज की जाएगी ना तो ये वाला यूज करेंगे। कनेक्टेड विद बैटरी होगा तो ये वाला यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने ये ऐसा था और इसके पास चार्ज क्यू था, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक इसमें हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। कैपेसिटेंस पहले सी नॉट था, बाद में कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा के सी नॉट। अब ये सवाल पूछा गया कि जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक को डाला इसके अंदर, तो इस सिस्टम की एनर्जी घटी की बढ़ी। समझना ध्यान से, यहां मैंने बोल दिया था एनर्जी बढ़ी, कि इस सिस्टम की एनर्जी घटी की बढ़ी। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या चीज सेम रह रहा है, क्यू। तो हमारे पास दो फॉर्मूले थे एनर्जी के, एक था हाफ सी वी स्क्वायर और एक हम लिख सकते थे क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये वाले केस पे पोटेंशियल कांस्टेंट था, तो मैंने ये वाला यूज किया था हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, हाफ सी वी स्क्वायर यहाँ पे यूज किया था मैंने। यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, तो मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एनर्जी के लिए, हमसे क्या पूछा गया, एनर्जी डालने पे घटा की बढ़ा। मान लो पहले इसका एनर्जी था ई नॉट, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे डायलेक्ट्रिक डाला तो बताओ एनर्जी घटी की बढ़ी। तो हम क्या यहाँ पे क्या ले सकते हैं, नया एनर्जी क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। व्हाट इज सी या कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटेंस तो सी नॉट हो जाएगा ना, मैंने क्यों ये यूज किया, बिकॉज यार क्यू कांस्टेंट है, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c नॉट। पहले कितनी एनर्जी थी, पहले एनर्जी थी क्यू स्क्वायर बाय 2c नॉट। अब ये एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बाय 2k सी नॉट। ये कितना हो गया, ई नॉट बाय ये हो जाएगा। एनर्जी घट गई इसमें। जब इसमें डायलेक्ट्रिक डालते हैं ना तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। जब इसमें डायलेक्ट्रिक डालते हैं तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। अब ये पूछोगे कि सर ठीक है हमने इसको डाल दिया, हमारे पास डायलेक्ट्रिक था, ठीक है, और हमने क्या किया, इसको यहाँ पे हमने डायलेक्ट्रिक डाला, ठीक है। पहले इसकी एनर्जी थी 100, बाद में डाला तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई 500। तो इसको 400 एनर्जी मिली कहाँ से, आंसर है बैटरी से। बैटरी एनर्जी सप्लाई करता है, बैटरी एनर्जी देगा, बैटरी की एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ पर पूछ सकते हो, चलो ठहर सर बात समझ में आ गई आपकी, कि यहाँ पे नहीं था ये, तो इसकी एनर्जी थी मान लो 100। तो जैसे हमने डाला कैपेसिटर जिसका K5 था, तो एनर्जी 8 टाइम्स लेस हो गई, अब एनर्जी हो गई 20 सिस्टम, पहले कितनी थी 100, अब हो गई 20। तो इसकी 80 एनर्जी गई कहाँ? तो देखो जब इसको यहाँ पे डालते हैं ना हम लोग, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, जैसे हमने इसको यहाँ पे छोड़ा ना, वैसे क्या होता है, ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना, इसके सामने में यहाँ प्लस करता है माइनस चार्ज, यहाँ माइनस लगाता है प्लस चार्ज, ये अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन होगा तो ये तेजी से नीचे खिंचा करके आता है, एक्सेलरेशन होगा उससे वेलोसिटी होगी, तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जो एनर्जी जो थी ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कम हो गई, वो चली जाती है इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्लैब। तो याद रखना इसकी एनर्जी कहाँ चली गई, काइनेटिक एनर्जी के स्लैब की बढ़ाने में, और पूरे सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। जब यहाँ पे हम इसको डालते हैं तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी जो होती है बढ़ जाती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, बैटरी से आती है। क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कांस्टेंट रहता है। अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो उस पे जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है, और कोई भी केस हो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुमको ध्यान में रखनी है। क्लियर? अब इस पे इसके बेसिस पे ना मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराता हूँ ताकि और क्लैरिटी मिले। ये क्वेश्चन है अपने एससी वर्मा के क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से, बहुत ही अच्छे सवाल है ये। जो भी हमने सीखा है ना उस पर हमको बहुत अच्छे लेवल पे हमको क्लैरिटी मिलेगी इन क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें बोला गया है कि कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो कैपेसिटेंस हमने क्या सीखा था, वो शेप पर डिपेंड करता है, ठीक है, शेप पर तो डिपेंड करता है, साइज पे भी डिपेंड करता है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। मैंने बताया था C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो अगर चार्ज बढ़ेगा तो V भी बढ़ जाता है इन सच ए वे कि C विल रिमेन कांस्टेंट। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट पे डिपेंड करता है ना, वो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी था फॉर्मूला। तो ये सब चीजों पे डिपेंड करता है, बस खाली चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है कि डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर। तो अभी थोड़ा सा ध्यान देना, वर्ड्स पे क्या लिखे हुए हैं। बोला गया है कि यहाँ पे एक आइसोलेटेड है,
लैंग्वेज देखो, मतलब कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया, बैटरी कनेक्टेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल रिमेन सेम। तो अगर यहाँ पे अगर आइसोलेटेड है, अगर ये ऐसा कैपेसिटर है, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया गया अगर उसके अंदर, अगर ऐसे ऐसे अगर डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया जाए इसके अंदर, तो क्या चीज सेम रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, आंसर इज नो, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर वो सेम रहेगा, क्योंकि बाहर से कोई चार्ज सप्लाई करने वाला नहीं है। उसके बाद हो जा रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि हमने यहाँ पे देखा था चार्ज सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, आंसर है वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो V इक्वल टू वी नॉट बाई के होता है। स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर, तो आंसर है वो भी सेम नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि एनर्जी जो होती है वो के टाइम्स कम हो जाती है, अभी जस्ट देखा हमने। तो खाली ऑप्शन बी सही होगा, चार्ज। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A dielectric slab is inserted between the plates of a capacitor. The charge on the capacitor is Q and the magnitude of the induced charge on each surface of the dielectric is Q dash. तो बताओ Q dash के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि Q चार्ज था इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर, और डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज का फॉर्मूला था जो लिखा होगा वो था Q dash Q1 माइनस 1 बाय K था ना, ये फॉर्मूला था। तो बोला गया है कि ये जो Q होगा, ऑब्वियस ही बात है, देखो ये आंसर तो 1 से छोटा आएगा, है ना, क्योंकि 1 माइनस हो रहा है। तो Q डैश की वैल्यू जो होगी वो Q से हमेशा छोटी होगी। तो बोला गया Q डैश मे बी लार्जर देन Q, नॉट पॉसिबल। Q डैश मस्ट बी लार्जर देन Q, नॉट पॉसिबल, लार्ज हो ही नहीं सकता। Q डैश मस्ट बी इक्वल टू Q, ये भी नहीं हो सकता है। Q डैश, क्योंकि Q डैश इक्वल टू Q कब होता है, जब वो कंडक्टर होता है। कंडक्टर वाले केस में K की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, तो Q डैश जो होता है Q के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे तो डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक में तो क्या होगा, Q डैश मस्ट बी स्मॉलर देन Q, तो ये वाला होगा, ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये ऑब्जेक्टिव 2 है,